और आज केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया है। अब 5वीं कक्षा तक सभी विषय मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए जाएंगे। 4 साल के ऑनर्स की पढ़ाई में हर साल कोई ना कोई सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा। बाद में पढ़ाई पूरी करने का विकल्प भी होगा। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे। 34 साल बाद आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दावा करती है कि स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक मिजाज को बढ़ावा दिया जाएगा, तकनीक की मदद ली जाएगी, लेकिन सबको साथ लिया जाएगा। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक पहले 3 साल प्री स्कूलिंग के होंगे। 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 की डिजाइन पर रखा जाएगा। 5वीं तक मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। यही नहीं, 12वीं तक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अंतर में लचीलापन लाया जाएगा। The new system in school will be 5+3+3+4 in place of 10+2. उच्च शिक्षा के स्तर पर भी कई अहम बदलाव दिख रहे हैं। जोर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है। ग्रेजुएशन के कोर्स में हर साल बाहर जाने का विकल्प रहेगा। हर साल के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री की व्यवस्था होगी। लोग कभी भी बाद की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। ऑनर्स 4 साल का होगा, जिसके बाद 1 साल का मास्टर्स किया जा सकेगा। एमफिल नहीं, सीधे सीधे पीएचडी की जा सकेगी। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर एमए एंड डायरेक्ट नो एमफिल दे कैन गो टू पीएचडी। सरकार को उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति पढ़ाई को आसान भी बनाएगी और उपयोगी भी। जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी शामिल किया गया है, जिसके तहत छात्रों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने कोर्स को बीच में छोड़कर कुछ समय बाद उसे दोबारा रिज्वाइन करें। साफ है, बड़े स्तर पर छात्रों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं को भी ज्यादा स्वायत्तता देने का प्रस्ताव इस नीति में शामिल किया गया है। अब सरकार के सामने अगली चुनौती इस नीति को देश में सही तरीके से लागू करने के लिए जरूरी कानूनों पर राजनीतिक सहमति बनाकर उन्हें संसद में पारित कराने की होगी। दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।